सबसे पहले आपका परिचय भी जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव शंभू है। घर से निकले हुए कितना समय हो गया बागेश्वर धाम के लिए आपको? बागेश्वर धाम मैं जनवरी से आ रहा हूँ। जब से घर से निकले आप इसी प्रकार चल के आ रहे हैं दंडवत करते हुए? नहीं नहीं, मैं दंडवत तो इधर से कर रहा हूँ। मैं यहीं बागेश्वर धाम में रहा था, कुछ समय यहाँ व्यतीत किया, लेकिन अब हमारा समय यहाँ से हमारा जाना है 4-5 दिन के अंदर। तो इस बार को जो मनोकामना थे कि दंडवत उनका जो है एक बार उनसे आराध्य से मिल लें, फिर हम चले। दंडवत करने का ख्याल आया कैसे? कोई अर्जी लगाई थी आपने या अर्जी पूरी हो गई या आपने बोला था इसलिए आप दंडवत जा रहे हैं वहाँ पे? दंडवत तो हमारे सनातन धर्म में ही है। आप किस हिसाब से आप उनको मानते हैं, कितना आप परिश्रम करते हैं, कैसे आप चाहते हैं उनसे। कुछ लोग एक पैर पे चलते हैं, कुछ लोग गुलट के चलते हैं, वो तो हमारी श्रद्धा है। आपको क्यों लगा कि आपको बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहिए? क्योंकि बागेश्वर धाम में हमने साक्षात देखा है। यहाँ पर जब हम आए थे पहली बार जनवरी में, तो हमें ये लगा कि यहाँ पर एक दैवीय शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है कि जो हम लोगों को जागृत करता है, हमारे मन को शांति देती है, हमें एनर्जी देता, काम करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है, सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे लोगों को जीवन सफल हो जाए यहाँ आने से, ऐसा है ये धाम। पूरे विश्व में मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद मुझे यहाँ पर बिलीव हुआ। जो हमारे आज गुरुदेव जी हैं, जिनको मैं गुरु भाई मानता हूँ, उनके अंदर समझिए बिल्कुल साफ दिल के हैं, सात्विक विचार के, सच्चे इंसान ऐसे दुनिया में कोई भी नहीं होता। बालाजी का कृपा उन पे है, सन्यासी बाबा की है, उनके दादा गुरु की कृपा है। करोड़ों अरबों लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको फ्यूचर के बारे में बता सके। सिर्फ यही धाम है जहाँ से फ्यूचर के बारे में जानकारी मिलती है लोगों को। फ्यूचर के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, फ्यूचर के बारे में या तो खुद से आप जान जाइए, या तो कोई व्यक्ति बताए आपको कि फ्यूचर आप क्या करना चाहेंगे, क्या आपके जीवन में व्यतीत होगा, किस प्रकार से आप जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो कुछ व्यक्ति अपने से जान जाते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं जान पाते, तो उनके लिए गुरुजी के माध्यम से उन्हें मिल जाती है जानकारी। जैसा कि आपने बताया आप 2019 से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, तो पे देखा था। उससे पहले कहीं दूसरी जगह आपकी आस्था थी? वहाँ कैसा? कहीं नहीं आस्था थी, कहीं नहीं। मैं किन्हीं को कभी गुरु माना ही नहीं, क्योंकि एक महादेव को मानता था गुरु, काल को मानता था, समय को मानता था, उनके हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ देखा, उनको समझा, तो पहले मुझे भी लगा कि नहीं, ये औरों के जैसा होंगे। लेकिन सने सने जब मैं देखा, 2020 निकली, 2022 आई, तब जाकर मुझे लगा नहीं, ये सत्य है। औरों के जैसा होंगे मतलब क्या सोचा था? और को जैसा क्या होता है कि लोग एक धर्म को एक धंधा का रूप बना लेते हैं, लोगों को आडंबर बताते हैं, लोगों से पैसे अपने आप को ऐंठने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करते हैं लोगों को, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये तो अलौकिक चीज़ है, हम और आप सब क्या है, अलौकिक चीज़ है, कोई नहीं जानता है। कुछ लोग यहाँ पर भी आरोप लगाते हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा जी दरबार लगा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखनी है तो आइए, धाम पे आइए। धाम पे तो मैं गया हूँ। ऐसा कोई एनर्जी नहीं है कि आपके अंदर गलत एनर्जी हो गए तो बालाजी खुद ही खींच लेते हैं ऊपर। प्रेतराज सरकार खुद ही उनको बुला लेते हैं कि आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या है सही और क्या है गलत। आपने क्या चमत्कार देखे हैं बागेश्वर धाम में? हमने तो बागेश्वर धाम में जब मैं ऊपर गया, तभी हमें चमत्कार लगा कि जो प्रेतराज सरकार थे, जिनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई थी, उनको खुद ही बुला ले रहे थे। उन जो कभी सीताराम ना जपा हो, कभी उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ ना किया हो, वो खुद ही बक रहे हैं, बोलते हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हमने आंखों से देखी, आप भी देखे होंगे, आइए धाम पे देखिएगा। केवल मंदिर पे ऊपर चढ़ने से ही? हाँ हाँ, कोई कुछ नहीं करता? अच्छा, बाबा जी के जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसमें में आपका क्या कहना है? दिव्य दरबार उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप से जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम हैं क्या, हमें किनको मानना चाहिए, कैसी एनर्जी हमें चाहिए, उनके लिए है। हमारा तो कनेक्शन तो बालाजी से है। हम तो बालाजी को बचपन से ही मानते थे। बचपन में भी मैंने पूजा किया तो मुझे एनर्जी के फील होता था। आज महाराज जी बता रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति बचपन से या
सात्विक विचारधारा से अपने आप पे कंट्रोल करे, तन मन कर्म वचन इन सब सारे चीज़ों पर संयम रखे और उनकी दिन प्रतिदिन उनका जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उनके अंदर वो एनर्जी आएगी। अभी बागेश्वर गुरु जी का जन्मदिन भी आने वाला है 4 जुलाई को, तो आप कब तक रुकने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, हम चले जाएंगे। अगर आपका मौका लगे आपको बागेश्वर गुरु से मिलने का या आपका पर्चा बनवाने का, तो आप सबसे पहले आप अपना पर्चा बनवाना चाहते हैं या नहीं? हम तो चाहते हैं सभी का पर्चा बने, संसार का हर प्राणी का पर्चा बने। पर्चा ना भी बने हमारा तो हमारे जीवन की जो भी चीज़ें हैं सनातन धर्म के लिए मैं अपने आप का जीवन न्यौछावर कर दिया हूँ। बचपन से ही मेरी यही सोच रही है। पर्चा तो सभी का नहीं बन सकता है ना, आप जब देखते हैं। सकती है पर्चा बनना नहीं है, जीवन जीने की उनको सही प्रेरणा मिल जाए यही बहुत है। से जुड़ जाए, जो हमारा एक ही धर्म है सनातन धर्म, पूरे विश्व का सनातन धर्म से लोग जुड़े यही हमारी मनोकामना है। जब से बागेश्वर गुरु जी चर्चा में आए हैं तब से युवाओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है आपको? जी, जब से बागेश्वर गुरु जी चर्चा में आए हैं तो युवाओं में कुछ देखने को परिवर्तन मिल रहा है आपको? बहुत परिवर्तन मिल रहा है। आज जो युवाएं जो फिल्मी गाने पे धुन गाने पे बजाते थे, गलत सलत कार्यों में रहते थे, नशा पत्ती करते थे, उनका सेवन उनको छोड़ रहे हैं और इस तरफ मूव कर रहे हैं कि जो हम सनातन धर्म से हैं, हमारा पुराना विचारधारा, हमारा जीवन शैली कैसा था, उनसे जुड़ रहे हैं लोग। नए युवा पीढ़ी तो भारत में सबसे ज़्यादा है और जुड़ भी रहे हैं। अभी आप यहाँ से दंडवत जा रहे हैं तो आपको परेशानियाँ भी होंगी, हो सकता है आपके घुटने भी छिल जाएँ, तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होती है। जब आप वहाँ जाएंगे तो एक असीम शांति, एक अलग अनुभूति मिलती है वहाँ पे। लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी है अभी धाम की। हाँ, हम पहुँच जाएंगे सुबह तक। जब भी पहुँचना होगा, बालाजी कृपा होगी तो पहुँचा लेंगे, खुद बुला लेंगे। गुरु जी तो अभी धाम पे है नहीं, वो तो कथा में गए हुए हैं। हमें गुरुजी से मतलब नहीं है, हमारा तो बालाजी से मतलब है। गुरुजी जब आए, उनका जब भी आशीर्वाद होगा, प्रेरणा मिलेगा तो हम लेंगे। उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। जब तक उन पे बालाजी कृपा है तब तक हमारे गुरुजी बिल्कुल साक्षात एक देवत्व रूप में हम लोगों को सीख देते रहेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो हम ही लोग हैं जो बालाजी से जुड़ेंगे और आने वाला पीढ़ी बालाजी से जुड़े, हमारे सनातन धर्म से जुड़े, उनकी रक्षा करे, हर प्राणी की रक्षा हो, सब सही मार्ग पे चले, देश दुनिया का कल्याण हो। बागेश्वर गुरु जी का कोई डायलॉग याद है आपको? बागेश्वर बालाजी का हमेशा वो कथाओं में कहते रहते हैं और हंसी मजाक के तौर पे भी कहते हैं कुछ सब। वो तो यही बोलते हैं, हम मेरे पागलों। कैसा लगता है आपको सुन? बहुत अच्छा लगता है। लोग इसी को विरोध का मुद्दा बना देते हैं। उन्होंने ये बताया कि आप ईश्वर को आप पा लेते हैं, पा लेना ही उसको पागल बोलते हैं। ईश्वर को पा लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर को पाना ही उनको लिए पागल बोलते हैं। धन्यवाद और आपकी यात्रा मंगलमय हो और बालाजी करें आपकी मनोकामना भी जल्दी ही पूर्ण हो। सीताराम। सीताराम, सीताराम। धन्यवाद जी आप।